हेलो डियर स्टूडेंट दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित का जो है प्रश्नावली संख्या 1.1। ठीक है, प्रश्नावली संख्या 1.1 का जो भी क्वेश्चन है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो उसको देखने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं यूक्लिड विभाजन। ठीक है, यूक्लिड प्रमेय है ना। यूक्लिड प्रमेय क्या होता है, इसी पर जो है पूरा प्रश्नावली है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूक्लिड प्रमेय होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हमें किसी संख्या का एचसीएफ निकालना है, ठीक है, एचसीएफ यानी कि मौस है ना, मौस अगर निकालना है किसी संख्या का तो उसके लिए यूक्लिड प्रमेय लगाया जाता है। अब देखिए यूक्लिड प्रमेय होता क्या, मान लीजिए हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 14 ले लेते हैं। इसमें हमें जो है यूक्लिड प्रमेय का उपयोग करके इसका मौस ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे। देखिए इसमें जो है 14 ले लेते हैं एक संख्या और एक संख्या ले लेते हैं 4। ठीक है, इन दोनों का जो है मौसा निकालना है। तो हम देखते हैं सबसे छोटा इसमें कौन है। इन दोनों में देखिए सब छोटा जो है 4 है ना, 4 है छोटा। तो हम क्या करते हैं कि 14 को 4 के ऐसे गुणनखंड के रूप में लिखते हैं कि वो 14 के बराबर है। गुणा करेंगे 4 से किसी नंबर का और उसमें जो है कुछ जोड़ेंगे। अगर 4 से 14 नहीं कटेगा तो कुछ जोड़ेंगे। देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए जैसे 14 है बराबर हमें 14 लाना है। तो हम क्या करेंगे, 4 का 3 में गुणा करेंगे, है ना। 4 का ऐसी संख्या से गुणा करेंगे या तो 14 हो जाए या तो फिर 14 से कम रहे, ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो 4 का 3 में गुणा किए तो 12 हो गया। और हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। 4 3 12 प्लस 2 14 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये जो संख्या है ना, ये क्या है, ये 4 जो है ये भाजक है ना। और ये क्या है, 3, ये भागफल है। और प्लस ये जो 2 है ये क्या है, ये शेष है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 का भाग देते हैं 14 में, तो देखिए कितना बार जाएगा, 4 तियाँ 12, क्या बचा हमारा, 2 बचा। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेष है। तो यूक्लिड प्रमेय में बड़ी संख्या को, है ना, बड़ी संख्या को बराबर करते हैं किस तरीके से, छोटी संख्या में किसी नंबर का ऐसे नंबर का गुणा करेंगे जो कि इसके या तो कम हो, थोड़ा सा कम हो, या फिर इसके बराबर हो, है ना, ज़्यादा ना हो, इसके बराबर हो। अगर इससे थोड़ा कम हो रहा है तो जितना कम रहा है उसको 2 में 2 या 4 जो भी रहेगा उसको जोड़ेंगे। अगर देखिए यहाँ पर, और यही प्रक्रिया हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये जो प्लस वाला है ये जीरो ना हो जाए। ठीक है, ये तब जब तक ये जीरो ना हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 12 होता तो अगर हम करते तो 4 तियाँ 12 प्लस 0 हमें जोड़ना पड़ता। ठीक है, तो यहीं पर हम इसको रोक देते। लेकिन यहाँ पर ये देखिए 0 नहीं हुआ है, तो इसको इसी तरीके से जो है फिर से करते जाएंगे। अब ये 2 को लेंगे और ये 4 को लेंगे, है ना। अब ये 4 को लेंगे बराबर 2 को लेंगे और 2 को किस में गुणा करेंगे, 2 में गुणा करेंगे प्लस 0। अब यहाँ पर हम इसे जो है रोक देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 जो होएगा ये हमारा मुआवजा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मुआवजा हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली संख्या है 1.1। तो देखिए ये प्रश्नावली संख्या 1.1 में पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए, है ना। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यानी कि यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 135 और 225, 196 और 38,220 और 867 और 255। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला क्या है, 135 और 225 का एचसीएफ हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखिए छोटा नंबर क्या है, 135 है ना। 135 का किसी ऐसे संख्या से गुणा करेंगे कि 225 के या तो बराबर हो जाए या तो इससे कम रहे। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे देखिए यूक्लिड प्रमेय का 135 और 225 पर प्रयोग करने पर। ठीक है, हमें क्या मिला, देखिए यहाँ पर 225 को ए क्यू प्लस आर के रूप में लिखने पर, जहाँ क्यू बराबर 1 2 3 कुछ भी है, मतलब कि किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। ठीक है,
तो हमने क्या किया, 225 के बराबर करने के लिए 135 में 1 का गुणा किया और इसमें क्या जोड़ दिया, 90। 135 और 90 जब जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर 2 मान लीजिए गुणा करते तो फिर 270 हो जाता है, यानी कि इससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन 1 का गुणा किया हमने और 90 जोड़ दिया तो ये जो है 225 के बराबर हो गया। अब देखिए हमने क्या बताया था कि जब तक ये जीरो ना हो जाए तब तक हम करते रहेंगे। चूँकि 90 जीरो के बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, अतः 135 और 90 पर, ठीक है। अब देखिए अब इसको छोड़ देंगे, अब इन दोनों पर, है ना, इन इस पर और इस पर 135 और 90, अतः 135 और 90 पर यूक्लिड प्रमेय लगाने पर, ठीक है, इस पर जो फिर से यूक्लिड प्रमेय लगाएंगे। अब 135 के बराबर करेंगे 90 का गुणा करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है 135 को बराबर किया है, 90 का 1 में गुणा किया है प्लस 45, ठीक है। 90 प्लस 45 जोड़ेंगे तो 135 हमारा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी चूंकि ये जो है जीरो नहीं हुआ है अभी, ठीक है, 45 जीरो के बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, अब 45 और 90 का जो है यूक्लिड प्रमेय लगाएंगे। देखिए दोस्तों ये प्रक्रिया जो है तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा आर का मान यानी कि जो हम जोड़ रहे हैं वो जीरो ना हो जाए, ठीक है। अब 90 और 45 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर, ठीक है, 90 बराबर क्या लिखेंगे, 45 गुणा 2 प्लस जीरो। देखिए यहाँ पर आर बराबर जीरो हो गया, यानी कि हमने जीरो जोड़ा तभी ये 90 आ गया, ठीक है। चूँकि अंतिम चरण में भाजक 45 है, अतः 225 और, ठीक है, अतः 225 और 135 का एचसीएफ 45 होगा, ठीक है। यानी कि ये जो अंतिम में जो आया यही जो है इसका एचसीएफ होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई है ना। इसी तरीके से जो है अगला भी हम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 196 और 38,220। अब 38,220 को बराबर करेंगे 196 में जो है कुछ न कुछ गुणा करके, ठीक है। अब देखिए यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर क्या करेंगे, हम 38,220 के बराबर करेंगे, 96 में 195 का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा 38,220, ठीक है, प्लस जीरो कर देंगे, है ना। अब ये यहाँ देखिए शुरू में ही जीरो आ गया तो हम क्या करेंगे, शुरू में ही जीरो जोड़ना पड़ा तो यही हमारा हो जाएगा जो है एचसीएफ, यानी कि यहाँ पर देखिए आर बराबर जो है जीरो है, ठीक है। यहाँ पर आर बराबर जीरो हमारा आ गया तो क्या हो गया, 196 और 38,220 का एचसीएफ 196 होगा, ठीक है। यही हमारा जो है आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 867 और 225, ठीक है, इनका जो है एचसीएफ निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए छोटा 225 है तो 225 का किसी न किसी में गुणा करेंगे कि या तो इसके बराबर हो जाए या तो इससे कम रहे, ठीक है। तो नीचे क्या लिखेंगे, यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर, है ना। अब हम क्या करेंगे, 867 बराबर करेंगे किसके, 255 में 3 का गुणा करेंगे, है ना, और 102 जोड़ देंगे तो इसको जो है हल करेंगे तो 867 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने जीरो नहीं लगाया हुआ है, यानी कि जीरो की ज़रूरत नहीं है, 102 जोड़ेंगे तभी इतना आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 102 जो है जीरो के बराबर नहीं है, तो अब जो है 102 और 255 में क्या करेंगे, यूक्लिड प्रमेय का फिर से प्रयोग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 225 और 102 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर, ठीक है, 102 का किसी ऐसे संख्या से गुणा करेंगे जो कि इससे कम हो या तो इसके बराबर हो, ठीक है, और इसमें जो है जितना कम होगा उतना हम जोड़ देंगे, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए 225 जो है 102 में अगर 2 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा, और अगर उसमें 51 जोड़ दें तो हमारा 255 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 का भी गुणा हो सकता था, 4 का भी गुणा हो सकता था, लेकिन 3 का गुणा करेंगे तो 306 आ जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा है, हमें इससे कम ही लेना है, ठीक है। तो 102 में 2 का गुणा किए प्लस 51 जोड़े तो हमारा 225 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए 51 ये जो है जीरो नहीं हुआ है अभी, ठीक है, आर का मान हमें जीरो नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब 51 और 102 में जो है यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब 102 और 51 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 102 बराबर क्या लिखेंगे, 51 गुणा 2, ठीक है, इसका देखिए 2 बार गुणा ही करने पर ही 102 हमें मिल जा रहा है और हमें कुछ जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने जीरो जोड़ दिया, है ना। तो यहाँ पर देखिए आर बराबर जीरो हो गया, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 867 और 255 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 51, ठीक है। यही जो है हमारा एचसीएफ निकल कर आ जाएगा,
ठीक है, ये बात समझ में आई। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, पूछा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, मतलब कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है इस रूप का हो सकता है, ये हमें बताना है ना। तो इसको देखिए किस प्रकार से करेंगे। मान लेंगे कि माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए को 6 से विभाजित करने पर भागफल q और शेष r प्राप्त होता है। ठीक है, ए कोई भी धनात्मक पूर्णांक है और 6 से विभाजित किया जाता है, तो यानी कि जो 6 है वो क्या है, वो भाजक है ना। विभाजित करना है मतलब कि भी ये भाजक है, और भागफल हमारा q और शेष r होता है। ठीक है, अब हम देखिए इसमें यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। देखिए यूक्लिड प्रमेय क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है यूक्लिड प्रमेय का हमने प्रयोग किया हुआ है। तो लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय से हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर 6q+r, है ना। भाजक हमारा क्या था, 6 था, और q क्या था हमारा भागफल, और r हमारा शेषफल था, है ना। तो यूक्लिड प्रमेय में क्या लिखेंगे, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक है, अब यहाँ से देखिए r का मान देखिए कुछ भी हो सकता है ना। r का मान बदलता रहता है। यहाँ पर क्वेश्चन पर एक बार नज़र मारेंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए 6 जो है तीनों में है, 6 जो है q भी तीनों में है ना। तो 6 का मान तो वैसे ही रहेगा, न 7 होगा न 8 होगा, कोई भी बदलेगा नहीं, और q भी वैसे ही रहेगा, q नहीं बदलेगा। ये जो r है ना, 6q+r, r जो r का मान देखिए बदल रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो हमारा r का मान बदल रहा है ना। तो r का मान हमारा 0 से लेकर 5 तक हो जाएगा। ठीक है, a बराबर क्या लिखेंगे, 6q+r, r बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 1 2 3 4 5। ठीक है, r का मान हमारा 0 से 5 तक हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 0 1 2 3 4 5 रखने पर। ठीक है, r का मान देखिए रखते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 0 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q+0, फिर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q+1, फिर r का मान 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q+2, r का मान 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q+3, फिर r का मान 4 रखेंगे तो a बराबर 6q+4, और r का मान 5 रखेंगे तो a बराबर 6q+5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, देखिए एकदम आसानी समझ में आ जाएगा। अब देखिए कोई भी सम संख्या है, ठीक है, मान लेते हैं 6 ही है ना। अब हम इसमें चाहे सम संख्या का गुणा करें चाहे विषम संख्या का। ठीक है, मान लीजिए 5 या 4 या 5 कुछ भी गुणा करें, 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौका 24। अगर मान लीजिए 5 का गुणा करते हैं 6 में तो 6 पंजे 30 आ जाएगा, है ना। यानी कि एक सम संख्या में या तो हम किसी सम संख्या का गुणा करें या विषम संख्या का गुणा करें, हमें जो है एक सम संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, देख रहे हैं दोनों सम संख्या है ना। किसी भी सम संख्या में या तो सम संख्या का गुणा करें या विषम संख्या का गुणा करें, हमें एक सम संख्या ही मिलेगा। और इसमें अगर हम सम संख्या जोड़ देंगे तो वो भी सम संख्या ही रहेगा। ठीक है, लेकिन विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 3 जोड़ते हैं तो ये 27 हो जाएगा और ये 33 हो जाएगा। लेकिन अगर सम जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं तो ये 26 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। यानी कि किसी भी सम संख्या में किसी भी नंबर का गुणा करने पर अगर सम संख्या जोड़े तो वह एक सम संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, चूँकि a बराबर 6q, ठीक है, सिर्फ सम संख्या वाला हम लेंगे, ये 0 वाला लेंगे यानी कि 6q, और 2 वाला और 4 वाला। ठीक है, चूँकि a बराबर 6q, a बराबर 6q+2, a बराबर 6q+4 से a का मान एक सम संख्या प्राप्त होता है, परंतु a एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, a एक विषम पूर्णांक है, लेकिन इस यहाँ से देखिए हमें जो है सम संख्या मिल रहा है। ठीक है, लेकिन a जो है हमारा वो विषम पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए है ना, एक कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक, और यहाँ पर हमने जो है माना हुआ भी है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, विषम, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है विषम पूर्णांक लेने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा,
अब ये देखिए सम हो गया है ना, ये वाला भी सम हो गया, ये वाला भी सम हो गया और ये वाला भी सम हो गया। अब बचा क्या, ए के संभावित मान क्या होंगे, ए के संभावित मान होंगे ए बराबर 6q+1, फिर 6q+3 और 6q+5। ए के जो है यही मान होंगे, क्योंकि ये तीनों तो सम हो गया और हमें जो है विषम वाला लेना है। ठीक है, हमें विषम दिखाना है यहाँ पर, तो इनका जो है यही मान हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आराम से, और यहीं पर हमारा जो है प्रूफ हो जाता है, यही दिखाना था। ठीक है, बात समझ में आई। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की आवश्यकता, ठीक है, उन स्तंभों की उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे कि छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन को इतना लंबा देखकर ही वो घबरा जाते हैं कि इतना लंबा है भाई कैसे सॉल्व होगा, नहीं हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका देखिए एकदम आसान से बताऊंगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए ये 616 दिख रहा है, ठीक है, बस इसी को देखिए और कुछ भी मत पढ़िए। 616 देखिए और ये 32 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक बात पकड़िए कि दिया है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूह यानी कि जो 32 सदस्य वाले हैं और जो 616 सदस्य वाले हैं, दोनों में जो कॉमन होगा उसी में जो है इन सेना को जो है मार्च करना है। ठीक है, दोनों में यानी कि उभयनिष्ठ में, और दोनों में क्या होता है मौसा अगर हम निकाल लें, है ना, अगर हम 12 और 3 का मौसा देखें, ठीक है, तो 3 आएगा मौसा, यानी कि 3 इसमें भी है, अगर इसका देखें तो 4 3 12। ठीक है, यानी कि 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, यानी कि दोनों में जो होगा वो मौसा होगा। और मौसा निकालने के लिए हम क्या पढ़े हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, तो लगा देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे समझने के लिए। दोनों समूहों के सदस्यों के समान संख्या वाले दो स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 का HCF, ठीक है, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मौसा के समान है। अब क्या करेंगे, 616 और 32 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 32 का किसी ऐसे संख्या से गुणा करेंगे या तो 616 के करीब हो यानी कि उससे कम हो, या फिर 616 के बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, 616 को बराबर करने के लिए 32 में 19 का प्रयोग करें, 19 का गुणा करेंगे और उसमें 8 जोड़ देंगे और ये 6 से 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये आर का मान अभी 0 नहीं हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे। अब इन दोनों पर जो है यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 8 और 32 में जो है इसका प्रयोग करेंगे तो हमें क्या मिला, देखिए 32 को हम बराबर करेंगे 8 चौका 32, यानी कि 8 में 4 का गुणा करेंगे और प्लस 0 जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0 हो गया, यानी कि हमारा जो है HCF क्या आ गया, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। यही हमारा जो है आंसर है। ठीक है, बात समझ में आई। अब आइए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको मैथ की फुल सीरीज वीडियो मिल जाएगी, जो है हर प्रश्नावली को हम जो है स्टार्टिंग से करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, ये हमें दिखाना है ना। तो इसमें देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना यक्ष एक धन पूर्णांक 3q 3q+1 3q+2 के रूप में है। ठीक है, चाहे देखिए हमने इसको 3 रूप में लिया है, 3q 3q+1 3q+2। ठीक है, ये हमने जो है सिर्फ सिद्ध करने के लिए एक और बढ़ा दिया, आप चाहे तो 2 पर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मान लेंगे कि यदि x बराबर 3q है। अब देखिए यहाँ पर जो है
धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। इसका जब वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9q²। अब हम 9q² को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3q² लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 9q² है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 भी लिख सकते हैं 9 को, है ना। अब 9q² को हम क्या मान लेंगे कि ये यम है, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, x² बराबर 3m हो जाएगा, ठीक है। इतना को जो है हमने यम मान लिया है, ठीक है। तो ये हमारा पहला आ गया 3m, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला। अब क्या करेंगे, x बराबर जो हमने 3q+1 माना था, ठीक है। देख लीजिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना। देखिए यहाँ पर अब जो हमने x बराबर 3q+1 माना है, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने माना हुआ है ना 3q+1, तो इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए हमें क्या मिलेगा, a² + 2ab + b का स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो है इस सूत्र में इसको खोलेंगे तो ये मिलेगा, है ना। अब यहाँ से देखिए दोनों में से क्या है, कॉमन 3 है, ठीक है। दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि देखिए हमें 3m+1 के रूप में लाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3m+1 के रूप में लाना है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे और 1 हमें दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको 1 दिख रहा होगा, बस 3 यहाँ से कॉमन लेना है। तो 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q² यहाँ पर हो जाएगा और +2q हो जाएगा और +1 इधर है ही, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम यम मान लेंगे, ठीक है। 3q² + 2q जो है इसको हम यम मान लेंगे, माना 3q² + 2q बराबर m, ठीक है। इसको हम m मान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा, देखिए इसके स्थान पर जो है यम लिख देंगे, 3m+1 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। हमारा देखिए यहीं से प्रूफ हो गया, ठीक है। आप चाहे तो दोनों से ही दिखा सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से सिद्ध होता है कि इतना जो है के रूप में होता है, ठीक है। आप यहीं से कर सकते हैं। आपने जो है और भी अच्छे से क्लियर करने के लिए एक स्टेप और ले लिया है। अगर आप 2 पर ही रुकना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 पर भी सही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जो तीसरा हमने लिया था 3q+2 उसको भी वर्ग करेंगे। देखिए यहाँ पर वर्ग किया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें से भी देखिए 3 हम कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें जो 4 मिल रहा था उसको हमने 3+1 के रूप में तोड़ा है, ठीक है। अब यहाँ से इन तीनों में से देखिए 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा। अब इसको हम यम मान लेंगे, ठीक है। तो 3m+1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने इसको यम माना हुआ है इतना को, और यहाँ से हमारा x² बराबर 3m+1, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब आगे क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 से x² बराबर 3m या 3m+1 के रूप है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है, ठीक है। ये हमारा जो है प्रूफ हो गया, है ना। अब हम चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए 5वां क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम जो है इसके पहले जो हमने किया था, अगर ये समझ में आया होगा तो इसको आप आसानी से कर लेंगे, उसी प्रकार का है, ठीक है। बस वहाँ क्या था 3m, 3m+1 इस तरीके से था, और यहाँ पर क्या है 9m, 9m+1, 9m+8 इस प्रकार का है, ठीक है। अब ये भी देखिए उसी तरीके से करेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे कुछ, माना एक धनात्मक पूर्णांक 3q, 3q+1, 3q+2 के रूप में है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, वहाँ पर देखिए वर्ग था, यहाँ पर देखिए घन है, वर्ग यानी कि घाते 2 और घन यानी कि घाते 3। अब हम क्या करेंगे, इसका घन करेंगे, तो x बराबर 3q है तो इसका घन करेंगे तो x³ बराबर क्या हो जाएगा, 27q², ठीक है। ये 27 है, 27q² हो जाएगा, सॉरी 27q का घाते 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, x³ बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9 × 3, 9 × 27, ठीक है, और q के घाते 3 हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 3q के घाते 3 को हम यम मान लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा, x³ बराबर हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इतना को हमने यम माना हुआ है तो 9m हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। एक हम पहला हमारा देखिए आ गया, ठीक है, 9m हमारा आ गया। अब ये और ये करना है, तो उसके लिए अगला देखेंगे, x बराबर हमने क्या लिया हुआ है 3q+1, ठीक है।
अब हम इसका भी घन करेंगे, और इसका घन करने पर हमें जो है ये प्राप्त होगा इतना। एक ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, उसमें जो है इसको रख देंगे, आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए तीनों में से क्या है, 9 कॉमन है, यानी कि 9 जो है कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे अंदर क्या बचेगा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, और प्लस 1 बाहर है ही। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको देखिए, इस इतने को हम कुछ ना कुछ मान लेंगे, यम मान लेंगे। ठीक है, हमें 9m+1 लाना है, तो इतने को यम मान लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, x³ बराबर 9m+1। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, हमारा दूसरा भी प्रूफ हो गया। अब हम अगला देखते हैं। देखिए अगला क्या है, x बराबर 3³ + 2 हमने माना हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, x³ यानी कि इसको जो है घन करेंगे। ठीक है, घाते 3 करेंगे दोनों पक्षों का, तो a + b के होल क्यूब के फार्मूले से इसको हम तोड़ देंगे, तो हमारा इस तरीके का आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से देखिए, इसमें भी 9 है, 9 3 27, इसमें भी 9 है, 9 4 56 है ना, 9 6 54। ठीक है, 9 6 54 है ना, इसमें भी जो है, और ये इसमें भी 9 4 36 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में से 9 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, ये इतना बचेगा प्लस 8 बचेगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, इतने को जो है फिर यम मान लेंगे, माना m बराबर इतना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, x³ बराबर 9m+8। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया है, 3 हो गया है। अब हम क्या लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 2 3 से स्पष्ट है कि x³ बराबर 9m, 9m+1 9m+8, अतः धनात्मक पूर्णांक x का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने जो है आज जो है पूरा प्रश्नावली संख्या 1.1 का हल देखा। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको जो है आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो हिंदी इंग्लिश सभी विषय के नोट्स जो है आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे।